चलिए जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू टॉपिक। टॉपिक का नेम है, देखो क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट हो रहा है, पास्ट एडजस्टमेंट। टॉपिक तो वही है, देखो पहले भी पास्ट एडजस्टमेंट ही चल रही थी ना, कि पिछले साल हमसे कोई गलती हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सैलरी, तब हम क्या करते थे, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करते थे। मुझे बताओ पिछले 5 दिनों में पास्ट एडजस्टमेंट का हमारा टॉपिक चल रहा है, क्या किसी भी क्वेश्चन में आपने एक से ज्यादा एंट्री की है? मतलब 5-6 एंट्रीज, 4 एंट्रीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, क्या आप लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री की थी? नहीं ना, आप लोग नेट इफेक्ट निकाल के उसकी जर्नल एंट्री कर देते हो सिर्फ। अब यहाँ पे एक टॉपिक और क्या होता है, ये जो प्रोसेस है ये मार्केट में ज्यादा फॉलो नहीं किया जाता, ना ही आपके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन सीबीएसई की तरफ से ये टॉपिक है तो हम सिर्फ इसका एक ही क्वेश्चन करने वाले हैं बस। ये टॉपिक ये है कि कह रहे हैं कि आप सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री मत करो, आप नेट इफेक्ट मत दिखाओ, आप पूरा का पूरा प्रोसेस दिखाओ। मतलब क्या हुआ कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना भूल गए, देना भूल गए पार्टनर्स को, तो सबसे पहले उनको पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। फिर जो आपने उनको गलत पैसे बांट दिए थे प्रॉफिट, वो वापस उनसे गलत प्रॉफिट पूरा ले लो। पहले तो हम करते थे ऐड माइनस करके जो नेट इफेक्ट निकलता था वो कर लेते थे, अब यहाँ पे आपको सेपरेट एंट्रीज करनी पड़ेंगी 3-4। तो टॉपिक का नेम लिखो पहले कॉपी पे, जिसने पेजेस छोड़ रखे हैं वो वहां पे लिख लेना, अदरवाइज जैसे आपके पास स्पेस हो। पास्ट एडजस्टमेंट लिखो, टॉपिक का नेम पास्ट एडजस्टमेंट व्हेन सेपरेट एंट्रीज आर मेड। बड़ा बड़ा हेडिंग लिख दो, पास्ट। हाँ इफेक्ट निकलेगा, लेकिन करेंगे मतलब लेंथी प्रोसेस करेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट्स व्हेन सेपरेट एंट्रीज आर मेड। नहीं नहीं नहीं, इसके बाद अगले वाला, इसका तो एक ही क्वेश्चन है ना, मेन टॉपिक अगले वाला रह गया एक बस। आर मेड, जैसे लोकेश कह रहे हैं ना कि नेट इफेक्ट तो निकालना पड़ेगा, जैसे किसी पर्सन की मृत्यु हो जाती है उसको शमशान घाट तो जाना ही पड़ता है, लेकिन सबसे पहले उसका घर पे आदर सत्कार जो जो भी रीति रिवाज है वो करने पड़ते हैं ना, तो यहाँ पे हम वो रीति रिवाज कर रहे हैं। पिछले वाला क्या था, शमशान घाट के सामने एक्सीडेंट हुआ वहीं पे, ठीक है। तो ये आप इसको ऐसा समझ सकते हो, सर अच्छी अच्छी बातें किया करो, क्या सुबह सुबह शमशान की बातें। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सेपरेट, अरे बस यहाँ पे अब हमें क्या करना है, सेपरेट एंट्रीज करनी है, तो हम सीधा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। द पार्टनर्स ए एंड बी शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी स्टूड 5 लाख ईच। दोनों की कैपिटल 5 लाख है। आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग। चलिए जी, मेरा पहला क्वेश्चन अब आपसे है, सुबह सुबह मैं उम्मीद करूंगा आपका माइंड चल जाना चाहिए, ये जो 5 लाख दी हुई है क्या ये क्लोजिंग कैपिटल है या ये ओपनिंग कैपिटल है? एक आंसर आया क्लोजिंग, एक दूसरा भी आंसर आया क्लोजिंग। कहाँ पे लिखा हुआ है? एक तो चलो डेट दी हुई है, चलो एक तो ये दी हुई है डेट, और कोई? ओपनिंग। हाँ जी महक, पढ़ नहीं रहे ना लाइन, ध्यान से पढ़ो। स्टूड रुपीज से भी कुछ नहीं समझ में आता। और हाँ जी लोकेश, देखते हैं हम लेवल। 31 मार्च है, आप तो लाइन तो पढ़ो ना, एक तो 31 मार्च से मैं कहता हूँ क्लियर है, चलो ठीक है। कैसे पता लगा राहुल? नेट प्रॉफिट तो भी निकालना है ना। अच्छा 5 लाख। अच्छा, हाँ जी अर्श, कोई टिप्पणी? देखा जाए वैसे सिर्फ इंग्लिश पढ़ के आपको बताना ही है। अब पता चल रहा है कि ये चैप्टर क्यों 2 महीने लग गया, क्योंकि अभी तक भी आप इसका कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे। कशिश, ओपनिंग। चलो अब हम देखते हैं ये कहाँ पे पता लग रहा है दिया कि ये स्टार्टिंग की है, ओपनिंग कैपिटल है। देखो किसी ने नहीं देखा वो चीज, अगर वो चीज देखी होती। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक सबसे पहला क्ल्यू यहाँ से मिलता है, फॉर द ईयर एंडिंग है ना 31/3 कि ये क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है हाँ सही हो। अब दूसरा सुन लो नलायकों, मन नहीं करता नलायक बोलने का, लेकिन चाहते हो सारे, इधर लिखा नहीं हुआ कि उनकी स्टूड कैपिटल है 5 लाख ईच आफ्टर, ये आफ्टर वर्ड नहीं दिखता किसी को, आफ्टर द एडजस्टमेंट।
ऑफ ड्रॉइंग एंड नेट प्रॉफिट, ड्रॉइंग और नेट प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल इतनी है, तो ये क्लोजिंग कैपिटल ना हुई। फिर कहते हो कि चैप्टर कब खत्म होगा, जल्दी हो नहीं रहा, लाइनों की हम सेंस बना नहीं रहे, और अभी तो ये नॉन सेंस वाली लाइन थी, कुछ था भी नहीं, अंग्रेजी पढ़ के आपको बता देनी थी बस। पता चल गया ये आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट है, यानी कि सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं, तो उसका मतलब ओपनिंग कैपिटल में तो एडजस्टमेंट होती हैं, तभी तो वो बाकी बच गई क्लोजिंग। और दूसरा क्लू ये था कि ईयर एंडिंग 31 मार्च है। लिखो पहले इसको, ये 5 लाख क्लोजिंग कैपिटल है, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल। इस वजह से मेरे को रीजन और नोट्स लिखवाने पड़ते हैं आपको क्वेश्चन के बाद कि उसने इतने पैसे दिए, इतने पैसे नहीं दिए। It was subsequently ascertained that interest on capital was not taken into the account while arriving at divisible profit। अब यहाँ पे हमारी क्या गलती हुई है पिछले साल कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए या दे दी ज्यादा। कंफ्यूज नहीं कर रहा, नोट्स नहीं पढ़ रहे, जेन्युइन सी बात ये है। नॉन टेकन है तो नहीं दी, दिया। अब बताओ ये कंफ्यूजन वाली बात है। आगे, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 ए ने और बी ने कितने कैसे ड्राइंग की है, 90,000 और 80,000। ये पैसा निकलवाया तो माइनस हो गया होगा। नेट प्रॉफिट जो है 2,10,000 है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्रीज, तो जब क्वेश्चन में पास द सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री ना लिखा हो, मतलब बड़े वाला क्वेश्चन है। ये वो एक्सीडेंट है जिसमें पहले बंदे को घर पे लेके आएंगे टू रेक्टिफाई द एरर इन अकाउंटिंग। तो अब मेरे को सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है ना। किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग के ऊपर या क्लोजिंग के ऊपर? भाई मेरे को गंडा गड़ी ले चलो यार आज ना, यही करना पड़ेगा। अलग अलग एंट्रीज होंगी, तो वही तो टॉपिक है। बाकी फिर टॉपिक और पिछले टॉपिक में फर्क क्या रह गया? लिखो, दोबारा से फिर से लिखवा रहा हूं। नोट्स में नहीं लिखवा रहा आपको, कॉपी पे लिखो। अच्छा हाँ, वहां पे नोट्स तो बने ही नहीं कुछ। लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is always calculated, interest on capital is always calculated on opening capital, but opening capital is not given। इसलिए मेरे को बार बार अब ये लाइनें लिखवाते हैं, तभी तो हमारा सिलेबस लेट चल रहा है। घर पे थोड़ी प्रैक्टिस करो यार, क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स पढ़ो घर पे। कैसे सिलेबस खत्म करेंगे हम? बट ओपनिंग कैपिटल इज not given in the question, so firstly calculate the opening capital। IOC is always calculated on opening capital, but opening capital is not given in the question, so firstly calculate। लोकेश लिखी हैं तीनों लाइनें? कोई नहीं, मैं भी समझाऊंगा छुट्टी के बाद। सो फर्स्टली कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। चलिए जी, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल करो। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, देखना कितने पार्टनर्स हैं। 2, ए एंड बी। ओपनिंग कैपिटल के टाइम पे टोटल का कॉलम भी नहीं बनाते होते, बस ए का और बी का। क्वेश्चन में गिवन क्या है अब बताओगे मुझे? क्लोजिंग गिवन है या ओपनिंग गिवन है? क्लोजिंग, क्योंकि अभी तो ऊपर लिख दिया कि ओपनिंग निकालनी है, तो लिखो क्लोजिंग कैपिटल गिवन। दोनों की 5 लाख थी। 5L, आप लोग 5L नहीं लिख सकते ना टेस्ट में ना पेपर में, ठीक है? मैं थोड़ा सा जल्दी के लिए, थोड़ी स्पेस की वजह से लिख देता हूँ। टेस्ट और पेपर में समझ में आ गया? टेस्ट में और पेपर में शॉर्ट फॉर्म भी अलाउड नहीं है दिया, ठीक है? जो है फेयर प्रेजेंटेशन, तो मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता। सीबीएसई के क्वेश्चंस हैं जो। अब इसमें ड्राइंग ऐड करूं या माइनस करूं? ड्राइंग ऐड करूं या माइनस? ड्राइंग पहले माइनस हो चुकी होगी ना सीधा करते हुए, अब ऐड कर दोगे आप ना। क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला पढ़ना है एक बार रजत, अब मैं बार बार नहीं करवा सकता ना दोबारा चीजें। ओरिजिनली हमने ड्राइंग को माइनस किया होगा, अब तो हम रिवर्स स्टेप कर रहे हैं ना, क्लोजिंग से ओपनिंग जा रहे हैं।
इसलिए ड्राइंग को ऐड कर देंगे। देखना हाउ मच द ड्राइंग इज। और हमने प्रॉफिट को ऐड कर दिया होगा क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हुए। नाउ यू हैव टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट, तो माइनस कर दो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। नेट प्रॉफिट अमाउंटेड 2,10,000। हाँ 2,10,000 था, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट आपने कर दिया। अब क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। किस रेशियो में है देखना, 2:1। इन 2:1। तो ये बन जाएगा 21 डिवाइड बाई 3 कितने होते हैं, 7, 7 दूनी 14, 14,000, 1,40,000। और ये आ जाएगा 70,000। बस निकल गई ओपनिंग कैपिटल। हाँ जी, हाँ ये वाली अमाउंट आप ब्रैकेट में डाल दो। दर्पण ब्रैकेट का मतलब पता है क्या होता है, क्या? अच्छा कि ब्रैकेट है, मतलब माइनस। आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज। मैंने ये थोड़ी पूछा था कि दोनों को आप बंद कर रहे हो, कहता हाँ ऐसे। हाँ कितना बनता है देखना यार, 590। 5,10,000 किसका, ए का? नहीं यार, अच्छा हाँ ठीक है, 5,10,000 बिल्कुल ठीक है जी। और पहले का कितना बताया था, 4,50,000। अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल निकल गई। कशिश क्या मुझे बता सकते हो वाई वी हैव कैलकुलेटेड द ओपनिंग कैपिटल? ठीक है, और इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी लेट हो गई थी सॉरी। ये ऐसा युद्ध है जहां पे लोग अपनी अपनी लड़ाई नहीं लड़ते, दूसरे की लड़ाई लड़ते हैं। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट हाउ मच, एट 10%। ये ठीक है, ये मैं निकाल लूंगा, मुझे कोई नहीं बताएगा, ये युद्ध मैं खुद लड़ूंगा। 45,000 एंड 51,000 अपने को आता है। हाँ हाँ, पता है कितना मुश्किल काम होता है एक जीरो को हटा के लिखना। क्वेश्चन ने क्या बोला लास्ट में, रीड करना। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। हाँ क्या क्या एरर हुई हमसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे और सारा प्रॉफिट आप गलत बांट चुके थे। तो ये टोटल करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल कितना होता है, टोटल हो गया 96,000। ओके तो चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। जर्नल का फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट दिखना चाहिए मेरे को। कम से कम आधा पेज तो होगा, हाँ ये तो कम से कम है। डेट, पर्टिकुलर, LF, डॉक्टर, क्रॉक्टर। हमें फॉर्मेट में सिर्फ ये बनाना तभी तो हमें प्रॉब्लम। आपने कहा था पीएम क्रिएशन बना दो, मैंने चौक के लाइन में मार के दे दी। हमें थोड़ी पता था बीच वाला भी लिखना है। क्या बीच वाला? जब हमने लास्ट टाइम टेस्ट में क्वेश्चन डाला प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यार बस लाइन नहीं लगा के देनी थी। हद होगी, मतलब मैंने कहा फॉर्मेट, फॉर्मेट का मतलब होता है कि सिर्फ फिगर्स नहीं लिखनी, ये थोड़ी कि आइटम नहीं लिखनी। बीच वाला भी लिखना है, नहीं लिखा था सारी क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आपको एंट्री करनी है। राहुल, अब सिर्फ राहुल ये वाला युद्ध लड़ेगा। राहुल सोच के देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है या इनकम? मैंने कहा सोच के बोलो, ये नहीं कहा बोल के सोचो। क्या लोकेश यार, डिस्टरबेंस होती है। हाँ बताओ क्यों? ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट साइड पे आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना लिखा था टोटल, 96,000। तो बिजनेस के लिए टोटल खर्चा 96,000 हो गया। टू क्या करते हैं, किसी को याद है? जर्नल एंट्रीज हम कर चुके हैं ऑलरेडी। टू कैपिटल लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं तो दोनों का नेम लिख देंगे। टू एज कैपिटल,
ए को हाउ मच 2 45,000 और बी का कितना था 51,000। नरेशन लिखो। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। अब इसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अपना घर होता था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता था, लेकिन यहाँ पे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की जगह पहली बार आप वर्ड यूज करोगे पी एंड एल एडजस्टमेंट, क्योंकि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ना लास्ट में उनको पी एंड एल में लेके जाना पड़ता है, तभी वो खर्चों को मतलब आप रिकॉर्ड कर पाते हो। तो बस इसकी एंट्री कर दो पी एंड एल एडजस्टमेंट, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। ये सिर्फ तब करने जब आप सेपरेट एंट्रीज मेड कर रहे हो, वरना हम यहाँ पे ना एडजस्टमेंट की जगह सिर्फ एप्रोप्रिएशन वर्ड लिखते थे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 96,000 आपने सारा का सारा पी एंड एल में डाल दिया। बीइंग आईओसी ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, बीइंग आईओसी ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। ये दोनों एंट्रीज ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हैं। अब आप मेरे को बताओ यहाँ कौन सा अकाउंट कैंसिल हो गया ऊपर वाली एंट्री में और नीचे वाली एंट्री में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना, देखो एक बार ऊपर डेबिट हो गया था, एक बार नीचे क्रेडिट हो गया, तो एक तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली कंबाइंड एंट्री फिर क्या बन गई? पी एंड एल एडजस्टमेंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। किसी को नहीं समझ आ रहा तो भी टेंशन नहीं लेनी, बस आपको अगर ये समझ आ गया बहुत है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, फिर पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक एंट्री आपकी और भी रहती है, ये लिखनी है ना जो cancel हो नहीं 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 नहीं, बस वो समझाने के लिए था कि आपको पता चल सके जब एक अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होता है वो कैंसिल हो गया। अब आपने उनको गलत प्रॉफिट बांट दिया था ना, कितना प्रॉफिट आपने उनको गलत बांट दिया था? 2,10,000 रुपये। शायद हाँ 2,10,000 रुपये आपने उनको गलत बांट दिए थे, ये इनसे वापस लो। तो जब वापस लेंगे 31/3/17 को ही, तो अब उनकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे। जब आप उनको कोई पैसे देते हो तो क्रेडिट कर देते हो, जब उनसे लेते हो तो डेबिट कर देते हो। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, इससे आपने लेने थे 1,40,000। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 70,000 टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। नरेशन लिखो। प्रॉफिट राइटिंग समझ में आ रही है ना? कर्सिव मेरा थोड़ा हाथ पेन कर रहा है तो एग्जैक्ट चल नहीं रहा पेन। प्रॉफिट रोंगली डिवाइडेड नाउ रिकवर फ्रॉम पार्टनर्स। देखा जाए सारा कुछ वही चल रहा है, ये टेबल शोइंग एडजस्टमेंट वाला बस जर्नल एंट्री के रूप में चल रहा है। प्रॉफिट रोंगली डिवाइडेड नाउ रिकवर फ्रॉम पार्टनर्स। अब जिसने तो ये देखो टॉपिक किया हुआ है, टॉपिक कोई नया नहीं है, सिर्फ एंट्रीज न्यू आ रही हैं। अभी कुछ और क्वेश्चन एक बच गया, ध्यान से देखो। हमने इनसे कितने पैसे वापस मांग लिए हैं? 2,10,000 ना, और अभी बांटा कितना है आपने? सिर्फ 96,000। बाकी और भी तो बांटोगे ना। देखो क्या किया हमने, हमने इनसे 2,10,000 रुपया जो गलत बांटा था वो तो वापस ले लिया, जो जिसको हम क्रेडिट नहीं करते थे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में। फिर अभी तक हमने बांटा कौन सा है? सिर्फ हमने 96,000 बांटा है, तो अभी प्रॉफिट और भी तो बचता है ना। तो 2,10,000 में से 96,000 माइनस करना, लिखो रिमेनिंग प्रॉफिट। ये रिमेनिंग प्रॉफिट निकल रहा है 2,10,000, क्योंकि 2,10,000 हमने उनसे वापस ले लिया, 96,000 हमने उनको बांट दिया है, तो बाकी कितना प्रॉफिट बच गया? 1,14,000 उनको और बांट दो, क्योंकि हमने बांटना तो पूरा है ना, उनसे पूरा वापस लिया है, तो बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट की फॉर्म में बांट देते हो आप। पी एंड एल एडजस्टमेंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। 1,14,000
रेशो क्या थी? 76,000 38,000। पहला होमवर्क लिखो कल के लिए, इसी क्वेश्चन का ना आपने वो करके आना है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, यानी कि टेबल बना के। ये वाली 4 एंट्री में से कोई भी नहीं होगी, टेबल बना के सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, ताकि आपको पता चल सके कि दोनों में क्या डिफरेंस है। इसकी नरेशन है बीइंग रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब मैं आपको दे रहा हूं गिन के 3 से 4 मिनट, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन को ना मतलब जीरो से लेके, स्क्रैच से लेके एंड तक समझो कि आपको ये टॉपिक समझ आया कि रीजन क्या है इसका। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और करवा नहीं रहे, क्योंकि पेपर में ना कम आता है। अब देखो क्वेश्चन समझ में आया। लास्ट वाली एंट्री किसको समझ में आई है? पहले देखो दो वाली, जो फर्स्ट 2 एंट्री थी ना, ये वाला प्रॉफिट आपने उनको दिया है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे ना। ये जो आपने उनको गलत बांट दिए थे, ये पैसे आपने उनसे लिए हैं 2,10,000 लिए आपने 2,10,000। बिजनेस के पास 2,10,000 रुपए आ गए, बांटे अभी तक आपने सिर्फ 96,000। तो अभी बिजनेस में और पैसा भी तो बच गया ना, तो वो भी किसको बांटोगे? तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया, ये वाला 1,14,000, वो भी ए और बी में बांट दिया। जल्दी से एंट्रीज इसकी रिकॉल करो, देखो आ रही है समझ में? बिल्कुल सेम है, कोई स्टेटमेंट भी चेंज नहीं है। मतलब पिछले जितने क्वेश्चन किए हैं ना, वहां पे अगर एक लाइन ये आ जाए कि पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री की जगह पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो टॉपिक ही चेंज हो गया बस। देखा जाए तो कॉन्सेप्ट तो वही है ना, पिछले साल गलती हुई है, शॉर्टकट तरीके से ना करके लॉन्ग कट तरीके से करके दिखाओ। पेपर में हमेशा शॉर्टकट तरीका आता है। दिया, जल्दी से एंट्रीज चेक करो, देखो आ गई समझ, ताकि हम लास्ट टॉपिक का उद्घाटन करें। दर्पण कर लिया नोट या? रुक जो यार, बाकियों ने कर लिया नोट, मैक हो गया नोट डाउन। दर्पण इतना यार स्लो कैसे? ये वाकई हमारा बैंगनी बसंती है। मतलब ये वो शाहरुख खान है जो फ्लाइट रुकवा देता है। एक वर्ड लिखता फिर देखता, मेरे को कोई देख तो नहीं रहा, फिर देखता फिर लिखता। जैसे शाहरुख खान नहीं करता, हर दूसरे चौथे महीने बाद उसको कहीं जाना होता है ना, लेट हो रहा होता है, वो फ्लाइट रुकवा देता है। ये भी हमारा वही शाहरुख खान है। एक बार तो हनी सिंह को उसने फ्लाइट में से बुला लिया था, एयरपोर्ट में से ना, जब वो मूवी नहीं चल रही थी। हनी सिंह और उसके कौन सी मूवी है, करीना कपूर है जिस मूवी में, नहीं दीपिका, शाहरुख खान और दीपिका की यार पुरानी मूवी है, एक 6-7-8 साल पुरानी। तो वहाँ पे लगता मेरा जो हाँ, लुंगी डांस वाली मूवी जो है, तो उसमें जो हनी सिंह का गाना था ना, वो लुंगी डांस, वो बेचारा एयरपोर्ट पे था, तो शाहरुख खान कहता चल इसको लॉन्च करेंगे इस गाने में। उसको बुला लिया, कहता मेरी फ्लाइट है दुबई की, उसका दुबई में शो था। 3 घंटे मीटिंग करा के, मतलब बंदा होता है फ्लाइट कैंसिल, वो होती है पोस्टपोन 15-20 मिनट। शाहरुख खान भाई साहब ने 3 घंटे कहता रुक जाओ यार, फ्लाइट अभी हनी सिंह मेरे पास है, इसने भी इसी फ्लाइट पे दुबई जाना है। दुबई में बहुत चलता हैं? बहुत, तो दुबई में काफी लोग उसको मानते वगैरह भी सिस्टम है कुछ वहाँ पे उसको। अरे दुबई का तो नहीं, वैसे फ्लाइट तो दिल्ली से मुंबई से थी ना। चलो जी, हम दुबई को छोड़ते हैं, अब हम आते हैं गारंटी पे। गारंटीड ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, माथा टेको सारे, हाथ जोड़ो। लास्ट क्वेश्चन नहीं है, लास्ट टॉपिक, सारे हाथ जोड़ो। यार हाथ ही नहीं जोड़ रहे आप लोग, मतलब हद हो गए। कितने दिनों से तो आप हाथ जोड़ रहे हो कि भैया कब ये चैप्टर खत्म होगा, कब ये चैप्टर खत्म होगा। अब खत्म होने की कगार पे आने वाला है, लास्ट टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। हाँ जी, हाँ क्या करना है? हाँ, हे फंडामेंटल चैप्टर, बोलो यार, बोलते ही नहीं, मैं बोलता हूँ। हे फंडामेंटल चैप्टर, आपने बहुत कृपा बनाई 2 महीने से इस चैप्टर के ऊपर। अब
अब क्या आ गया, समय आ गया आपसे विदा लेने का। तो आखिरी 2 दिन बस अब ये चैप्टर चलेगा, 2 दिन के बाद खत्म कर देंगे। बस मंडे आपका लास्ट है, मंडे को जितना हो गया ठीक है, उसके बाद फिनिश हो जाएगा। चलो टॉपिक करते हैं, क्या है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। दिमाग की बत्ती जलाओ। हाँ दुबई चल रहे हैं हम, कल ही चल रहे हैं सारे, अपना पासपोर्ट तैयार रखना ठीक है। ऑल्दो द फ्लाइट्स हैव बीन मतलब बैंड फ्रॉम इंडिया टू दुबई, बट फिर भी हाँ दुबई की फ्लाइट बैन नहीं है। वो आधार कार्ड लेना, हम आधार कार्ड पे चलेंगे, आजकल वैक्सीनेशन नहीं लग रही है आधार कार्ड पे, हम आधार कार्ड पे दुबई जाने वाले हैं। जिसके पास आधार कार्ड भी ना हो राशन कार्ड ले आना, नहीं तो एक काम करना स्कूल का फीस कार्ड ले आना। हाँ जिसकी आईडी ना हो वो गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर का टॉपिक पढ़े फिर। चलो जी, मेरे को टॉपिक की हेडिंग से बताओ कि क्या मतलब होगा। हेडिंग से पता चल रहा है, मतलब एक पार्टनर ऐसा निराला होगा जैसे जिसके लिए क्लास नहीं रुक जाती, जूम करो आगे पीछे करो, वो देखो मुझे क्या तो वही तो पैकेट पूछ रहा है। पैकेज मिल जाता है भाई, 70-80 भाई शुरू वैसे आइलैंड का मिल जाता है 80,000 पैकेज लगेगा। हाँ जी आए। ये शेख नहीं लगा है, सेठ लगा है। फोन तो आते जाते। चलो अब सीरियस को साइड पे रखते हैं, मजाक करते हैं थोड़ी सी। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर, इसका मतलब क्या है कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, एक पार्टनर ऐसा होगा कि जिसको कम से कम उतना प्रॉफिट तो मिलेगा। जैसे एक पर्सन के लिए क्लास रुक जाती है, जैसे एक पर्सन के लिए फ्लाइट रुक जाती है, ऐसे ही एक पार्टनर होगा जिसके लिए एक समय रुक जाएगा। मतलब उसको उतना प्रॉफिट तो मिलना ही मिलना है जितनी बाकी पार्टनर्स गारंटी देंगे। देखो गारंटी कौन कौन दे सकता है, रिमेनिंग पार्टनर्स गारंटी दे सकते हैं। समझ लो 3 पार्टनर्स हैं, 1 2 3। यहाँ पे इन्होंने गारंटी दे दी सेकंड को कि जितना भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, स्क्रीन पे देखो सारे, जितना भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, कह रहे हैं बी जो सेकंड वाला पार्टनर है ना, समझ लो उसको 50,000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। कौन देगा? या तो सिर्फ ए भी दे सकता है, अपनी मर्जी से एज्यूम नहीं करना, क्वेश्चन में गिवन होगा। क्या गिवन होगा कि जो गारंटी का पैसा है कौन देगा, या तो सिर्फ फर्स्ट वाला पार्टनर देगा, या फिर फर्स्ट और थर्ड दोनों मिलके देंगे, या फिर जो उनका बिजनेस है पार्टनरशिप फर्म है वो देगा। समझ में आया टॉपिक क्या है? टॉपिक कोई एक बार लोकेश बोल सकते हो थोड़ा फास्ट जल्दी, क्या टॉपिक हमने डिस्कस किया है, करें फिर आगे क्वेश्चन। बीच में से पढ़ रहा है यार, हद हो गई यार। कोई बात बन रही है ये, बीच में से कोई देखने की बात है? मतलब मैं मजाक करता हूँ, मैं सोचता हूँ चलो हंसते खेलते पढ़ लें, आपको ये भी चीजें कहानी सुना दी वो भी आप बीच में से पढ़ रहे हो जो लिखी भी नहीं हुई। दूर बैठा करो दर्पण से, दर्पण आप इससे भी दूर बैठा करो। हाँ जी बोलो। फर्म में जो पार्टनर्स होंगे उसमें से एक या 2 पार्टनर्स होंगे वो गारंटीड होंगे कि इतना अमाउंट देनी है। ठीक है ठीक है, और उसके बाद बताओ जो गारंटीड है, जैसे समझ लो गारंटी का पैसा देगा कौन, जैसे समझ लो 3 पार्टनर है, या तो फर्म देगी या फिर सेकंड और थर्ड। या तो एक कोई एक पार्टनर दे देगा बचे हुए में से फर्स्ट या थर्ड, या फिर दोनों दे देंगे, या फिर दोनों इक्वल दे देंगे, या फिर दोनों किसी रेशियो में दे देंगे जो क्वेश्चन में गिवन होगी, या फिर फर्म दे देगी। तो ये होता है बस, उसको पैसे मिल जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। यहाँ पे इस भाई साहब का ना प्रॉफिट बन रहा है 40,000, ये मैंने वैसे ही मान लिया, तीनों का 40,000 बन रहा है। लेकिन आपने बी को गारंटी कितने की दी थी, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया गारंटी 50,000 की। स्क्रीन पे देखो सारे, ये इनका एक्चुअल प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट तीनों का कितना बन रहा है 40,000। अब मेरे को बताओ बिजनेस ने टोटल कितने का प्रॉफिट कमाया होगा? जो तीनों को 40,000 मिल रहा है तो बिजनेस का कितना टोटल प्रॉफिट होगा? 1,20,000। उसमें से आपने 40,000 ए को दे दिया, 40,000 बी को, 40,000 सी को, लेकिन बी की तो गारंटी थी, बी कहता मुझे कम से कम 50,000 मिलेंगे। अब 10,000 बाकी कहां से आएंगे? फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है कि जो कि दोनों 5-5 दे देंगे इक्वली, तो मतलब ये 40 में से 5,000 दे देगा, तो इसको बाकी कितना मिलेगा? 35,000। ये बाकी तीसरा भी 5,000 दे देगा, इसको भी 35,000। अब देखना तीनों का टोटल करना, ये 1,20,000 बन रहा है, बनना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट तो बिजनेस ने 1,20,000 कमाया ना, तो बांटना तो वही है, बस किसी को कम ज्यादा बांटना है। चलिए जी क्वेश्चन करते हैं।
ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल, इक्वल रेशियो तो अच्छा हो जाता है। हाउएवर सी इज गारंटीड, किसको गारंटी मिली है? सी को, सी को गारंटी मिली है विद अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000 एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। हाँ जी राहुल, क्या मतलब हुआ सेकंड लाइन का? अर्श क्या मतलब हुआ? यही कही, सी को गारंटीड प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आगे आप लोग ना साथ साथ पता क्या किया करो, मेरी बात सुनो, आप लोग पता क्या किया करो साथ साथ नोट्स पे ना, जैसे मैं यहाँ पे लाइन लगा रहा होता हूँ ना, ऐसे कीवर्ड्स को ना लाइन लगाते रहा करो। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ना कॉन्शियस लेवल बड़ा रहता है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट विल बी मेट बाय ए। अब क्वेश्चन ने दे दिया, ठीक है, तो पहले यहाँ पे इसको अंडरलाइन करो, शैल बी मेट बाय ए को। लोकेश अब मेरे को क्रक्स बता सकते हो, किसकी गारंटी कौन ले रहा है? ए सी की गारंटी ले रहा है, ठीक है ना। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग कितने हैं? 1,35,000। प्रिपेयर द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए जी बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहले देख लो बिजनेस में प्रॉफिट कितने हैं। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप लोगों को पता है कहां से स्टार्ट होता है? बाय P&L अकाउंट, यहां से बाय ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब बिजनेस के पास कितने का प्रॉफिट था, देखना नोट्स में से देखो, 1,35,000 का। अब यहां आपने ना कुछ 7-8 लाइंस छोड़ के नीचे वर्किंग नोट बनाना है। फॉर्मेट की ना 7-8 लाइंस छोड़ के नीचे वर्किंग नोट बनाना, पहले पता तो चले ना कि तीनों में आ कितना कितना रहा है प्रॉफिट। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो देखा जाए तो कैसे फॉर्मेट बनाएंगे, ए का बी का सी का। चलो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, इक्वल रेशियो थी ना 1:1:1, ए का बी का सी का। तो पहले का कितना आएगा, 1,35,000 का 1/3, ये देखना कितना होता है, 1,35,000 का 1/3, 45,000, 45,000, तीसरे का भी 45,000। अच्छा ये तो लिख लिया प्रॉफिट। गारंटेड पार्टनर कौन था? गारंटेड पार्टनर सी है यार, गारंटेड पार्टनर जिसको पैसे मिलने हैं सी है ना। गारंटेड पार्टनर सीज प्रॉफिट, कितना गारंटेड अमाउंट थी उसकी? 50,000, 50,000 थी ना, उसको बोला 50,000 था, लेकिन जब हमने प्रॉफिट को डिवाइड किया तो सी के हिस्से में कितना आया है? अरे सी के हिस्से में 45। हाँ तो इसको लिखो लेस प्रॉफिट, प्रॉफिट मिल गया को क्या कहते हैं? हाँ थैंक यू, लेस प्रॉफिट रिसीव्ड। इसको ऑलरेडी प्रॉफिट मिल गया 45,000। तो डेफिशिएंसी, कई बार ना पेपर में जो एमसीक्यू आएंगे ना वो ये वाले आएंगे। मैंने एक टॉपिक ऐसा भी डाला टेस्ट में एमसीक्यू में, तो अब आप इसको याद रख सकते हो। अब स्पीड सर्विस फास्ट हो रही है हमारी, क्योंकि जब से पता चला सेमेस्टर सिस्टम है ना, तो सेमेस्टर सिस्टम में ना एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ती है, तो मुझे भी बढ़ानी पड़ेगी, आपको भी। तो कितनी डेफिशिएंसी हुई है देखो, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने एक एमसीक्यू ये डाला है कि जहां पे ना आपका आंसर होता है कि कैलकुलेट गारंटीड पार्टनर्स डेफिशिएंसी, तो 5,000। अब इसको बियर कौन करेगा? बियर मतलब बोन बाय ए, बस बोन बाय ए 5,000। तो देखा जाए तो इसमें 5,000 ऐड कर देना, तो इसका हिस्सा हो गया 50,000।
और किस में से माइनस करूं? ए में से माइनस कर दूंगा 5000, तो इसका हिस्सा हो गया 40,000। तो किस किस को पैसा मिल रहा है? इसको 40,000 मिल रहा है, इसको 45,000, इसको 50,000। बस लिख दो टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। अब यहां पे ना आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में वर्किंग नोट, मतलब आप एग्जामिनर को बोलना चाह रहे हो कि यहाँ पे हम फेयर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो इसकी जो कैलकुलेशन है ना वो आप वर्किंग नोट में देख लेना नीचे। आप वर्किंग नोट पहले भी बना सकते हो, कई टीचर्स बोलते हैं ट्यूशन वाले कि वर्किंग नोट हमेशा नीचे बनाना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सीबीएसई अलाउ करता है कि आप वर्किंग नोट पहले बना लो, P&L एप्रोप्रिएशन बाद में, जैसे आपको ठीक लगे। ए बी सी, ए का कितना आया था 40,000, माइनस करने के बाद ना बी का तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा देखो 1,35,000 आपने बांट दिया, बस खत्म क्वेश्चन। मतलब ये बस टॉपिक का बेस है, थोड़े से इससे मुश्किल आ सकते हैं, ज्यादा नहीं, ये बस एक बेस है कि आपको पहले बेस तो समझ में आए ना। आंसर है 40,000, 45। आपको मैंने आंसर वाली अभी तक वो नहीं दी ना शीट। टिक करो पहले नोट्स में से। अर्श मैक आपको समझ में आया ये वाला टॉपिक? P&L एप्रोप्रिएशन आप लोगों ने पहले कभी बनाया हुआ था, देखा हुआ था? P&L एप्रोप्रिएशन के इस तरफ क्या आती हैं? इनकम्स बिजनेस के लिए, यहाँ पे जो सारा पैसा पार्टनर्स को दे रहे हो, जो पार्टनर्स को दे रहे हो वो डेबिट साइड, जो पार्टनर से ले रहे हो वो क्रेडिट साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 102 का ये MCQ देखते हैं। व्हेन अ पार्टनर इज गिवन गारंटी बाय अदर पार्टनर्स, लॉस ऑन सच गारंटी विल बी बोर्न बाय। पढ़ना एक बार, दिया आपके नोट्स। पार्टनरशिप फॉर्म ये सर जो लिखा है वो भी देगा, गारंटी इसमें नहीं है। दर्पण जी पढ़ लो यार। कौन कह रहा है छुट्टी? बोला तो था 11:15 बजे तक क्लास है। When a partner is given guarantee by other partners, loss on such guarantee will be borne by, इसका आंसर है सी। जिस पार्टनर ने गारंटी दी वो तो अभी हम टॉपिक भी समझ चुके हैं ना, तो इसका आंसर आएगा सी। 103 करो अपने आप। हाँ सेम है, लेकिन थोड़ा सा जब आप सोल्व करोगे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन है सेम जो भी अभी हम करके आए हैं। 103 करो, कॉपी पे स्टार्ट। हाँ करो, फिर करो, देखते हैं। पहले वर्किंग नोट निकाल लो, हाँ जो मर्जी कर लो चलेगा। इसमें गारंटी किसको मिल रही है? सी को मिल रही है, ए ही दे रहा है, मतलब सेम है डेटा, है ना बस। तो एक काम करते हैं, देखो मैं शॉर्टकट तरीका बना रहा हूं। सीज गारंटीड प्रॉफिट, सीज गारंटीड प्रॉफिट कितने? 50,000। और सीज शेयर इन प्रॉफिट, रेशियो यहां पे भी इक्वल है। हाँ 1,80,000 का 1/3। कैलकुलेट द डेफिशिएंसी, क्या डेफिशिएंसी निकली कुछ? आपने सी को गारंटी दी कि आपको 50,000 रुपया हम देंगे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको मिल गया 60,000। क्या कोई ऐसा निराला सी निकलेगा? नहीं जी मेरे को तो 50,000 ही चाहिए, गारंटी थी। गारंटी का मतलब क्या होता है कि मिनिमम इतने पैसे मिले, मैक्सिमम के लिए तो हम हमेशा तैयार हैं। तो डेफिशिएंसी 0, बस बना दो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ ज्यादा जितने मर्जी मिले। अब जैसे मैं हूं, मैं कह रहा हूं मेरी फीस इतनी है, ज्यादा जितनी मर्जी दे दो, द्वार खुले हैं। आप कहोगे डिस्काउंट जितनी मर्जी ज्यादा दे दो, द्वार खुले हैं, है ना। तो एक मिनिमम अमाउंट बस होता है गारंटी। इधर लिखो डॉक्टर और क्रॉक्टर। स्टार्ट कहां से करेंगे? यहां से बाय P&L अकाउंट।
ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। मैंने ना टेस्ट में क्वेश्चन दिया था डिफरेंस बिटवीन द P&L एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड समबडी रिटन P&L अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बिफोर एप्रोप्रिएशन, P&L एप्रोप्रिएशन इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द P&L अकाउंट, आंसर इज ओवर। बहुत मजा आया। किसने लिखा था ये? आई थिंक रजत, आई थिंक नहीं मैं दिखा देता हूँ। मैं तो वो लिखा था, मैं लिखा था कि वो उस बेसिस पे बनता है, वो उस बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस मैंने ये लिखा था कि नेट प्रॉफिट मैंने ये लिखा था कि प्रॉफिट जो देते हैं वो P&L अकाउंट और एप्रोप्रिएशन। ठीक है ठीक है। अरे मैं कौन सा कह रहा हूँ, पक्का आपका है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ए का बी का सी का। दिल पे नहीं लेनी छोटी छोटी बातें, ये तो मैं जान के करता हूँ कि बच्चों का थोड़ा माहौल साइड पे हो जाए, फिर तो बहुत ही बुरी बात है ना। चलो पहले दर्पण जी की परमिशन तो लेंगे, करो फिर आपकी परमिशन लेंगे हम कि चलें आगे। नीचे इसके एप्रोप्रिएशन के नीचे नोट लिखो। बस छोड़ो, ऊपर लिख लिया डेफिशिएंसी 0 थी। अरे 1 मिनट है, वो देखो हमारे लाल पीले अभी लिख रहे हैं, नीला भी लिख रहा है, देखो क्या बात, जज्बा देखो सुबह सुबह की क्लास का। 2-3 ही किए अभी तो, MCQ को मत गिनना। चार रिकॉर्डिंग में तो अभी तक 3 किए हैं, एक तो आपने वैसे ही प्रैक्टिस की थी ना। 4 हाँ बोलो बोलो, बता देंगे यार, शर्माना नहीं है। ये ऊपर डेफिशिएंसी लिखा हुआ है कर्सिव में। आजकल मैं थोड़ा केमिस्ट की राइटिंग का, हाँ ये 1,80,000 है, बस मैंने जल्दी लिख दिया। क्या तो रहा हूँ, केमिस्ट का राइटिंग का कोर्स कर रहा हूँ। हाँ 1,80,000 के सिग्नेचर हैं। हाँ ये करेंगे नोज एंड माउथ वाला क्वेश्चन नंबर 104। ये देखो आज कौन सा, ये आज कल कौन सा क्वेश्चन नंबर? 109। आज कल और परसों नहीं यार ABC है, शरीफ नाम है। मौली बोला सारे कमले हो गए मेरी तरह। 109 कहाँ है? 109 आज कल एंड परसों, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। आप अभी उस पे आओ, किस पे आने? 104। नोज और माउथ, नोज और माउथ पे आओ आप। सबका नोज अच्छे से चलता रहना चाहिए। इट इज अ इंडिकेशन दैट यू आर फिट, यू आर अलाइव, नहीं यू आर अलाइव फिट। चलो नोज एंड माउथ। नहीं इसके बाद एक लास्ट, वैसे हो यार 11:45 बोला तो था यार, जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएगा। कैसा लगा मेरा मजाक? नोज एंड माउथ वर पार्टनर्स इन द शेयरिंग प्रॉफिट 5:3 ऑन 1/4/14 दे एडमिटेड ईयर। ओए होए होए, आप यार कारीगिरी देखो मेरी। दे एडमिटेड ईयर, उन्होंने कान को, अब आप लोग भी अपने कान खोल के रखो, शुक्र है अगले क्वेश्चन में मैं ब्रेन और हार्ट को भी लेके आऊंगा। ईयर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन प्रॉफिट विद अ ग्रंटेड ऑफ 75,000। अब यहाँ पे देखो जी, कान की थोड़ी सी दुर्दशा खराब हो रही है। रीजन क्या है? कान को एक तो आपने बोला कि हम आपको 1/8 देंगे, जितना भी प्रॉफिट हुआ उसका 1/8 आपको दे देंगे, और साथ लिख दिया 75,000 तो होगा ही होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं प्रॉफिट का 1/8 निकालता हूं, प्रॉफिट का 1/8 फॉर एग्जाम्पल निकल गया 70,000, फिर भी ग्रंटेड प्रॉफिट से कम है ना, तो डेफिशिएंसी कितने की आ जाएगी? 5,000 की। तो पहले आपको 1/8 निकालना पड़ेगा, तभी पता चलेगा।
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द नोज एंड माउथ 1/8 Will- भी देंगे, वो भी देंगे। 1/8 तो देखो हम कैलकुलेट करेंगे ना कि फिगर बनेगी कितनी, तो फिर कुछ नहीं। हाँ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द नोज एंड माउथ विल रिमेन द सेम बट दे एग्रीड टू बियर। न्यू लाइन आ रही है, ध्यान देना, अब ध्यान से अपने नोट्स पे अब अंडरलाइन करो। दे एग्रीड टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू ईयर इन द रेशियो ऑफ 3:2। कह रहे हैं डेफिशिएंसी कितनी भी निकले, अब कोई ए खाली ए नहीं देगा। पिछले क्वेश्चन में तो सिर्फ ए दे रहा था ना, अब नोज और माउथ दोनों देंगे, वो भी 3:2 रेशियो में। मतलब जितना पैसा ईयर को कम मिल रहा होगा, जितनी डेफिशिएंसी होगी, वो नोज और माउथ बियर करेंगे 3:2 रेशियो में। प्रॉफिट है पूरे साल का 4 लाख रुपए। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लो जी, CBSE का क्वेश्चन है ये, 2016 का। नाम तो नहीं है। नाम ये नहीं होंगे, नाम मैं चेंज कर देता होता हूँ। चलिए जी, पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। न्यू पार्टनर ईयर्स प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट है 4 लाख इंटू 1/8 करना जी। 4 लाख डिवाइड बाय 8, रहने दो यार ये छोटी छोटी फिगर्स, ये तो मैं खुद ही कर लेता हूँ, ठीक है। अब ईयर्स गारंटीड प्रॉफिट लिखो। नहीं मुश्किल, ईयर्स गारंटीड प्रॉफिट कोई ना बताए मुझे, ये मैं अपने आप लिखूंगा, ठीक है जी। नाउ व्हाट इज द डेफिशिएंसी? डेफिशिएंसी फॉर ईयर 25,000। लोकेश एक बार एक्सप्लेन करना, कितने पैसे मिलने थे और कितने मिले थे? मिलने कितने चाहिए थे ईयर को? 75,000 क्वेश्चन में गिवन है ना, और मिले हैं 50, तो 25,000 की डेफिशिएंसी। अब डेफिशिएंसी बोन बाय, डेफिशिएंसी बोन बाय, राहुल बोन का मतलब है डेफिशिएंसी किस किस को मिलेगी, किसके हिस्से में कितनी आएगी। अरे मैं मजाक वाले में नहीं कह रहा था, एक जेन्युइन वे में बोल रहा था कि मतलब बोन का कोई वो अकाउंटिंग मतलब नहीं है। डेफिशिएंसी बोन बाय nose and mouth in ratio 3:2. नोज एंड माउथ इन 3:2। 15,000 और एक सेकंड, कितनी आएगी? सबसे पहले 15,000 नोज की निकालो, 25,000 का 3/5 आएगा। 3/5 15,000 15,000 नोज से ले लेना। और 10,000 माउथ से। मेरे नाम ना याद नहीं रहते। अजीबोगरीब रखते हैं आपने। नहीं अजीबोगरीब नहीं है, डेली रूटीन के नेम है। अब यहाँ पे ना, यहाँ तक देखो मेरे हिसाब से कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। अब यहाँ पे एक डिफरेंट सा पॉइंट आएगा जो आप पेपर में गलत करके आओगे, ठीक है। तो जब मैं ये चीज बोलता हूँ ना, आप ना थोड़ा साथ में मेंशन कर लिया करो गलती होने की संभावना, गलती होने के चांसेस या डिफरेंट पॉइंट। अब देखो मैंने किया क्या था स्टार्टिंग में, ईयर्स का प्रॉफिट निकाला था ना। अब दोबारा से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वर्किंग नोट नंबर 2, टोटल प्रॉफिट कितना था मेरे पास? टोटल प्रॉफिट कितना था? 4 लाख। ईयर्स का प्रॉफिट, गारंटीड प्रॉफिट नहीं, ईयर्स प्रॉफिट कितना था? 50,000 ना। यहां पे ना आप लोग 75,000 लिख के ना इसको काट देना, यहाँ पे 75,000 नहीं आना चाहिए। बस आप पेपर में ये गलती करके आओगे, बाकी सारा क्वेश्चन कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में आप दिक्कत करके आओगे। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया था वो कितना बचेगा? वो बचेगा 3,50,000। सर रिमेनिंग प्रॉफिट कौन सा निकलेगा? अगर ईयर को प्रॉफिट दे रहे हो, नोज और माउथ को भी तो दोगे ना। रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर, हाँ 3.5 लाख के ऊपर, मतलब 3,25,000 के ऊपर मत निकालना। बस ये इस क्वेश्चन में है, क्योंकि देखा जाए प्रॉफिट तो पहले 1/8 था ना, 1/8 आपने उसको दे दिया, बाकी प्रॉफिट तो उनकी रेशियो में बांटोगे। उनकी रेशियो क्या थी? 5:3। अब यहाँ पे एक गलती आपने और क्या करनी है, 3:2 में नहीं बांटना, वो डेफिशिएंसी थी 3:2 में।
वैसे जो नोज और माउथ की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी उन्होंने कहा था विल रिमेन द सेम। तो देखो आप लोगों को एरो कैसे डालनी है, जैसे मैं कर रहा हूं वो करो, विल रिमेन द सेम, और ये एरो डालो यहां से यहां, मतलब 5:3 पे। तो चल जा। डाल विल रिमेन द सेम का मतलब है 5:3। ठीक है, तो इनकी रेशियो तो 5:3 रहेगी, वो तो स्टार्टिंग नहीं थी, डेफिशिएंसी सिर्फ 3:2 रेशियो में बांटी थी। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया 5:3 में बांट दो। चलो जी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में बांट देंगे सीधा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में बाय पी एंड एल अकाउंट, इसको लिखते ऐसे ही हैं, बाय पी एंड एल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखते हैं नेट प्रॉफिट। तो बिजनेस का टोटल प्रॉफिट कितना था? बिजनेस का टोटल प्रॉफिट 4 लाख। टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, अब देखना कैसे करूंगा मैं। नोज को प्रॉफिट मिल रहा है 3,50,000 का 5/8। पता चल गया ना नोज का प्रॉफिट 3,50,000 के ऊपर क्यों निकाला है? अभी अभी ऊपर वर्किंग नोट करके दिखाया था ये वाला। तो 3,50,000 का 5/8 गलत, 43 21875। आपने कैलकुलेटर रखा होता है, अपने आप करते हो? हाँ, दिखना भी नहीं चाहिए। अब देखो नोज का जो प्रॉफिट मिलना चाहिए था, नोज को प्रॉफिट मिलना चाहिए था 2,18,750, 3.5 लाख में से ना, लेकिन इसने कितनी डेफिशिएंसी बियर की थी? नोज की डेफिशिएंसी आपने कैलकुलेट की थी, ऊपर देखना 15,000। तो कहेंगे चाहे तेरे को 2,18,000 मिलना है, लेकिन 15,000 तो हम तुझसे ले लेंगे, तो बाकी कितना बच गया? 750। बिल्कुल ठीक है। नोज के बाद कौन था? माउथ। माउथ का कितना मिलेगा? वही 3,50,000 का 3/8। 131, ओए होए होए, 131,250। इसने भी तो डेफिशिएंसी दी थी। एक 121 250। और सी का प्रॉफिट कितना था? 50,000। सॉरी, ईयर का, ईयर ही तो लिखा हुआ है, ध्यान से देखो यार। ईयर का प्रॉफिट था 50,000, प्लस उसको 15,000 मिल गए थे नोज से, प्लस 10,000 मिल गए थे माउथ से, तो टोटल हो गया 75,000। अब आपके लिए आखिरी काम, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखना इनका टोटल कितना बन रहा है। क्योंकि टोटल 4 लाख ही तो बांटना है, बिजनेस के पास तो 4 लाख ही है ना टोटल। 2 लाख बन रहा है, 4 लाख। बस 4 लाख प्रॉफिट बांट दिया। क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ा सा डिफरेंट वे में था। डेफिशिएंसी परसों के व्हाट्सएप पे मैंने बोला था 12 बजे तक, कल के व्हाट्सएप में बोला 11:15 बजे तक, 11:30 बजे। मेरे को देखने दो क्वेश्चन कौन सा है। क्या फोटो खींचो, जूम करूं? चलो बस करते हैं, बाकी कल करेंगे फिर। लो जी।